अक्सर ख़बाब बिन मुंज़र का ही तज़किरा करते कि उन्होंने मशवरा दिया था, उनके मशवरे पे वहाँ की बजाय इधर आके उन्होंने पड़ाव डाला। उसकी वजूहात थी, एक तो मशवरे को उन्होंने माला और वो बास की जंगें इनसे पहले बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी थी, बैटल हार्डन थे, अपने इलाके को जानते थे। पानी को बंद किया, ये पानी उनके गलों में जाके आके बंद हुआ और भूख प्यास में तलमलाते रहे। और इस जंग के वाक़यात के अंदर आपको मिलता है कि किस तरीके से पानी को हाँप रहे थे, कांप रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था। हर दफ़ा हम जाते हैं, मार खार के वापस आते हैं, फिर ये आराम करते हैं, हम आराम करते हैं। जब चौथी दफ़ा उन्होंने इस तरह किया, गालिबन चौथी दफ़ा, एंड दे वर कमिंग बैक एज देयर ओन स्टाइल, उन्होंने पीछे से दौड़ लगाई एंड दे क्रश्ड हिम, कैचिंग एनिमी ऑन सरप्राइज, ऑफ गार्ड। इस बैटल की मिलिट्री स्ट्रेटजी में बहुत खूबसूरत चीज़ें आपको मिलती हैं। वही जो बाद में ओहद में हुआ, वही जो बाद में खंदक में हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में पहले पहुँचे, दुश्मन कंसंट्रेशन कर चुका था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह चुनी। पहले एक जगह पे गए, साद बिन मुआज़ जो सरदार थे उनके मशवरे के ऊपर, चूँकि उनकी आमद इस तरह से थी तो उन्होंने डिसाइड किया जहाँ पे आपको आबादी का एंड नज़र आ रहा है, तकरीबन इस मकाम पे वो पड़ाव डालना चाहते थे। यहाँ पे अपनी कमांड पोस्ट बैटल फील्ड के लिए खेमा लगाना चाहते थे, लेकिन ख़बाब बिन मुंज़र और कुछ रवायत के मुताबिक साद बिन उबादा या साद बिन मुआज़ में से किसी ने, लेकिन अक्सर ख़बाब बिन मुंज़र का ही तज़किरा करते कि उन्होंने मशवरा दिया था, उनके मशवरे पे वहाँ की बजाय इधर आके उन्होंने पड़ाव डाला। उसकी वजूहात थी, एक तो मशवरे को उन्होंने माला और वो बास की जंगें इनसे पहले बहुत लंबी चौड़ी हो चुकी थी, बैटल हार्डन थे, अपने इलाके को जानते थे। उन्होंने रीज़न बयान की, यहाँ से बैटल फील्ड पूरा नज़र आता है, यहाँ से स्लोपिंग के नीचे सामने नज़र आता है, वो जगह कच्ची है, ये जगह पक्की है। और दूसरी बड़ी चीज़, पानी के चैनल्स उस लाइन से इधर आ रहे थे, पिछले चैनल्स को सारे ब्लॉक किया और उनके आखिरी चैनल के ऊपर आके खुद जाके बैठ गए, दुश्मन के पास पानी नहीं था। लॉजिस्टिक्स इन द बैटल फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिसने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, जो मौजूद है उसके ऊपर और जो आ रहा है उसके ऊपर, ही विंस द बैटल। जो मिलिट्री वॉरफेयर में एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला जाता है, सोल्जर्स वॉक इन देयर बेली। जब तक पेट भरा नहीं होता सोल्जर नहीं चल सकता, आगे नहीं चलता। पानी को बंद किया, ये पानी उनके गलों में जाके आके बंद हुआ और भूख प्यास में तलमलाते रहे। और इस जंग के वाक़यात के अंदर आपको मिलता है कि किस तरीके से पानी को हाँप रहे थे, कांप रहे थे, उनको पानी नहीं मिल रहा था। जब फ़ौजी को प्यास लगे, पीछे से इतना लंबा आगे आ चुके हैं और यहाँ पे इतनी ऐशियाँ उन्होंने बचाई कि यहीं पे इसी मैदान में उन्होंने पिछली एक रात पहले उन्होंने जो डंडोरा पीटा, जो जश्न उन्होंने मनाया, जो नाच गाने चलते रहे, उसके बाद अगले दिन उनके साथ ये हुआ कि पानी पीने को नहीं है। दे वर नॉट रेडी फॉर दिस थिंग, क्योंकि इनमें ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने कभी ज़िंदगी प्यास में नहीं गुजारी है। दे वर नॉट ट्यून्ड। ये जो इधर वाले लोग थे, बदरी साहबा, ये बहुत ज़्यादा ट्यून्ड थे। ये पिछले 13 साल से 15 साल से इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, इन्होंने प्यासी ज़िंदगियाँ गुजारी थी, भूखों में गुजारी थी, एक एक खजूर पे 2-2 दिन गुजारे थे। वो ट्रेंड थे और उन्होंने ये जंग जीती है। तो बैटल में लोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है, हाइट की जो इम्पोर्टेंस है, वो इस जंग के अंदर भी नज़र आती है कि कब्ज़ा उन जगहों पे करना है जो कि हाइट पे है, अपनी मर्ज़ी का बैटल फील्ड चुनना है, वो जो चुनेगा ही विल विन द बैटल। दुश्मन को इसके अलावा एक और चीज़ के अंदर फंसा के रखा। यहाँ पे तो अभी कर्वेचर्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। एक रिज लाइन ऐसे चला करती थी, आपको दरमियान में जहाँ पे ये ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, जो नखलिस्तान है खजूर के दरख्तों का, ये दरमियान में था, जिसका रुख उस मस्जिद अरीश की तरफ लगता है। अरीश छप्पड़ जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांड पोस्ट थी, खैमा लगा हुआ था, उसके लेफ़्ट साइड के ऊपर लंबाई में एक रिज लाइन थी और एक राइट पे लंबाई में रिज लाइन थी, जो कि इस तरफ से खुली और उधर से तंग हो रही थी। दुश्मन की तादाद 3 गुना ज़्यादा थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को हमेशा उस एंड पॉइंट पे अपनी मर्ज़ी से डिक्टेटेड पॉइंट पे आके उनको इकट्ठा करते थे, जिसकी टोटल विड्थ 650 फुट और 200 मीटर बनती थी। दुश्मन जितना मर्ज़ी लंबा चौड़ा हो जाए, उसके पास जितने मर्ज़ी घोड़े हों, जब वो फ्रंट में इतना जाके स्क्वीज़ हो जाता है तो उधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाते हैं। वो घोड़े नहीं रहते और स्ट्रेंथ का 1:3 का रेशो जो होता है 1 से 3 तनासब का, वो सारा नलिफाई हो जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रेटजी खंदक के अंदर भी अपनाई, ओहद के अंदर अपनाई। ऐसी लोकेशन को सेट करते थे, दुश्मन तो लड़ने के लिए आया है, उसके पास चारा नहीं है, वो तो आके दौड़ेगा जहाँ पे आप आके रुकेंगे, बिकॉज वो आए इसीलिए, उसने कसम उठाई है। अबू जहल आगे लगा हुआ है कि हम तो लड़ के आएंगे और मार के वापस आएंगे, इसलिए आप जिधर भी जाके खड़े होंगे दुश्मन उधर ही आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ का इल्म था, अपनी मर्ज़ी की लोकेशन उन्होंने चूज़ की और दुश्मन को इख्तियार नहीं दिया और आके उधर जाके आके फंस गए। वो अरब के पुराने तरीके के मुताबिक लड़ते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने तरीके से लड़वाया। नेक्स्ट लेसन, द बिग लेसन, अरब की वॉरफेयर का पैटर्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे आके फ़र्स्ट टाइम चेंज किया। अरबों का जो पैटर्न था वो अरबी ज़ुबान में जो लुगत में नज़र आता है पुरानी हिस्ट्री में, कर्रा व फर्रा, जिसको हम कर फर बोलते हैं, कर्रा व फर्रा असल लफ्ज़ है। कर्रा आके वो दौड़ते थे, असॉल्ट करते थे, 2-4 बंदे मारे, जब अपनी कुटाई आ गई वापस फ़रार हो गए, फिर दोबारा आए, मार कुटाई की, जैसी अपनी डिफीट नज़र आई भाग गए। ये आना जाना इनका लगा रहता था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फ्लैंक्स, कोई रैंक्स फाइल्स नहीं होती थी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को प्रॉपर रैंक्स और फाइल्स में नंबर 1 सबसे पहले लाइंस में लगाया। कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। आगे नेज़े वाले होंगे, तीरंदाज पीछे होंगे, दरमियान में इन्फेंट्री हुआ करेगी, जैसे उन्होंने इस टाइम डिसाइड किया। लेकिन मस्जिद की सफ़ों की तरह, नमाज की सफ़ों की तरह लोगों को उन्होंने खड़ा किया। ये एक अजीब सा मंजर था जो उन लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। अमन जंग दोनों में मुनज़्ज़म डिसिप्लिन लाइफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी है। ज़िंदगी का कोई भी लम्हा इर्रेगुलर, अनऑर्गेनाइज्ड और हौश पौश में नहीं गुजारा कि उठो और भाग पड़ो, ऐसा कभी भी नहीं किया। और सेकंड, उन्होंने उन लोगों के साथ क्या किया कि उन लोगों को मजबूर किया कि उस जगह पे आके, तंग जगह पे, घाटी पे आके खड़े हो जाएं। और पहले मुबारज़ा हुआ आपस में 1-to-1 बैटल। 1-to-1 बैटल जो हुई, आपका तस्का आपके सामने हो चुका है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मोराल को डाउन किया। उनके तगड़े वॉरियर्स को, पहली सफ़ में 3 अफराद आए जो कि सरदार थे सारे के, उतबा, शैबा, और ये सरदार लोग थे सारे के सारे। उनकी जब गर्दनें कटी तो स्टार्ट में उनका मोराल डाउन हो गया। मोराल को डाउन करना, दुश्मन के हौसले को पस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दुश्मन के झंडों को गिराने वाला काम यहाँ पे इनिशियली हुआ, जिससे दुश्मन का मोराल डाउन हुआ कि हम तो हारने वाले हैं, हम तो मरने वाले हैं। और दुश्मन के जो बड़े जरी बहादुर जो फर्स्ट लाइन के थे, उनको फर्स्ट रो में उनको कत्ल किया। गर्दनें उनकी नीचे ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई थी। उनको देख के, जिनकी शान शौकत कभी किसी की तौल में नहीं आया करती थी, उनकी गर्दनें ज़मीन के ऊपर मट्टी में लथपथ पड़ी हुई थी। वो सीन ज़रा इमेजिन करें, उससे उनका मोराल कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा। उसने बहुत वाइटल प्ले किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को भगाया और थकाया। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एक मौका पे आके जब उनको पता लगा कि उनके जहन में था कि अब ये भी आराम करेंगे, हम भी आराम करेंगे, हर दफ़ा हम जाते हैं, मार खा के वापस आते हैं, फिर ये आराम करते हैं, हम आराम करते हैं। जब चौथी दफ़ा उन्होंने इस तरह किया, ग़ालिबन चौथी दफ़ा, एंड दे वर कमिंग बैक एज देयर ओन स्टाइल, उन्होंने पीछे से दौड़ लगाई एंड दे क्रश्ड हिम, कैचिंग एनिमी ऑन सरप्राइज, ऑफ गार्ड। हम कहते हैं ना बॉक्सर्स को, गार्ड उसका नीचे और आप उसको मुक्का मार, टिकता ही नहीं है, वो सीधा ज़मीन पर जा गिरेगा। इस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया उनके साथ। जब वो ऑफ गार्ड था, सुकून से अपने हिसाब से वापस आ रहा था कि ये भी आराम करेंगे, उस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनों को आराम नहीं करने दिया, उनके बाद दौड़ा दिया। और वो घोड़ों समेत, ये पैदल थे, वो घोड़ों वाले थे, और इन्होंने उनको तहत कर दिया। दिस वॉज अनदर बिग लेसन, कैचिंग एनिमी वंस ही इज़ नॉट रेडी टू टेक यू।